ब्लास्ट से जुड़ी हुई है बड़ी खबर, जहां दिल्ली में एक संदिग्ध कार की तलाश लगातार जारी है। यह संदिग्ध कार लाल रंग की बताई जा रही है। पुलिस की 5 टीमें इस संदिग्ध कार की तलाशी में जुटी हुई हैं। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में इस कार की तलाश जारी है। जांच में सामने आया कि संदिग्धों के पास 2 कारें थी। i20 के अलावा एक लाल रंग की भी कार इन संदिग्धों के पास थी और इस लाल रंग की कार की तलाश की जा रही है। इस वक्त बताया जा रहा है कि संदिग्धों के पास जो कार थी वो फोर्ड इको स्पोर्ट कही जाती है। फोर्ड कंपनी की इको स्पोर्ट कार इनके पास थी और अब उसी की तलाश में अलग अलग जगह जांच एजेंसियां लग गई हैं। i20 में तो इन्होंने धमाका कर दिया और उसके चलते 12 लोग वहां पर मारे गए, लेकिन ये दूसरी कार कहां है, किसके पास है, कहां रखी हुई है, कौन इसकी देखभाल कर रहा है, कौन इसे लेकर अलग जगह गया, कई सारे सवाल हैं। दिल्ली में धमाका कौन आका, ये बड़ी बात है। 2 तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं आपको, ब्लास्ट के वक्त की सीसीटीवी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वो कार आ रही है और वो कार आते ही उसमें देखिए ब्लास्ट हो गया। आसपास लोग भी मौजूद थे, गाड़ियां भी निकल रही थी और तभी ये ब्लास्ट यहां पर हो गया। हालांकि ब्लास्ट की जांच कल ही गृह मंत्रालय ने, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एनआईए के हाथों में सौंप दी थी, लेकिन अब धीरे धीरे वो चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं जो आजकल की एक सीसीटीवी की मौजूदगी में कई राज फाश करके रख देती हैं, घटनाक्रम को स्पष्ट करके रख देती हैं। घटना हुई तो किस तरीके से हुई वहाँ पर, वो सारी चीज़ें अब सीसीटीवी के ज़रिए सामने आती हुई दिख रही हैं। जावेद हमारे संवाददाता फ़ोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हैं। जावेद, ज़रा विस्तार से बताएं, इस नई कार की एंट्री हुई है, कई और जगह भी छापेमारी हो रही है, जम्मू कश्मीर में भी जमाते इस्लामी के यहाँ धरपकड़ हो रही है, जरा जानकारी विस्तार से दें जावेद। तकनीकी कारणों से जावेद से संपर्क नहीं हो पा रहा है। जावेद, विस्तार से जानकारी दे दीजिए। और देखिए, दिल्ली पुलिस, जो मैं आपको बता दूं कि सोर्सेज के जरिए ये जानकारी अभी तक आई है कि एक रिपोर्ट है जो साल 2001 से साल 2025 के बीच जो अब तक जो मुस्लिम टेररिज्म से जुड़े हुए जो डॉक्टर्स, इंजीनियर, प्रोफेसर और जर्नलिस्ट जो हैं, ये अब तक टोटल 35 इंसिडेंट जो बेसिकल है उसमें अब तक इनकी जो लिस्ट जो सामने आई है, 10 नवंबर 2025 को जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए दिल्ली से सटे फरीदाबाद के में जिस तरीके से अल-फलाह यूनिवर्सिटी के पास एक टेरर मॉड्यूल को लेकर जो बड़ी कार्रवाई की थी, डॉक्टर आदिल के बाद डॉक्टर मुजम्मिल और मुजम्मिल के बाद एक लंबी कड़ी जो जुड़ती गई और जिसमें 360 किलो जो एक सस्पेक्ट जो है जो एक्सप्लोजिव मिला, जिसमें अमोनियम नाइट्रेट के साथ जो और दूसरी एक्सप्लोजिव जिसमें 2563 किलो का एक पूरा बड़ा जखीरा मिला है। उसके बाद जिस तरीके से उसी दिन सोमवार को दिल्ली के लाल किले के पास जो ब्लास्ट हुआ, उसके बाद से ये एक लिस्ट सामने आई है कि अब तक जो है जो कितने जो इस टेररिज्म से वाइट कलर्स जो है वो कौन कौन है। देखिए राजीव, इसमें अल-फलाह यूनिवर्सिटी से अगर हम शुरुआत करें तो अल-फलाह यूनिवर्सिटी के उनका प्रोफेसर जो कि इस आतंक से जुड़ा हुआ था, प्रोफेसर मुजम्मिल शकील, उसके बाद डॉक्टर शाहीन शाहिद, उसके बाद मैं आपको बताऊं 9 नवंबर 2025 जैश ए मोहम्मद के नेटवर्क को दोबारा से एक्टिव करने की जो कोशिश की गई, उसमें जिहादी डॉक्टर आदिल अहमद जो जम्मू कश्मीर बेस्ड है और सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर है। इसके बाद हम आपको 36 व्हाइट कॉलर जो मुस्लिम और टेररिस्ट का जो एक तरह से पूरी लिस्ट हम आपको बता दें जो सामने सोर्सेज के बेस पे हमें जज्बे हिंद की जो उसमें शामिल डॉक्टर उत्तर प्रदेश।
तकनीकी कारण है, हमारे संवाददाता की आवाज़ आप तक ठीक से पहुंच नहीं पा रही है, लेकिन एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। दिल्ली में धमाका और लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। i10 आपको दिखाई पड़ रही है, ये ब्लास्ट होते हुए भी दिख रहा है, लेकिन केवल ये i10 ही नहीं है, लाल रंग की एक इको स्पोर्ट कार भी इन सस्पेक्ट्स के पास, इन लोगों के पास मौजूद थी। और वो जो कार है वो कहाँ है, अब उसकी तलाश में हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के इलाकों में छापेमारी की जा रही है। पता करने की कोशिश की जा रही है कि आखिर कौन ऐसा है जिसके इस वक्त कस्टडी में ये कार है, और जिसकी भी कस्टडी में लाल रंग की कार है, आखिर वो कितना ज़्यादा इन आतंकियों के साथ, इनके मंसूबों में शामिल रहा है। उधर दिल्ली ब्लास्ट मामले में हमारे संवाददाता ब्रायन थॉमस ने रॉयल कार जोन के मालिक अमित पटेल से खास बातचीत की है। ये रिपोर्ट देखिए। सर, मेरा पहला सवाल यही होगा कि गाड़ी ओरिजिनली सलमान ने लिया था, फिर देवेंद्र तक गया था, ये ट्रेल थोड़ा बता दीजिए हमारे दर्शकों। सलमान जी के नाम पे कार रजिस्टर्ड थी। सलमान जी ने स्पिनी में कार बेची। स्पिनी से हमारे एक डीलरशिप है यहाँ पे, जेके मोटर फरीदाबाद की है, सेक्टर 37 में है। तो जेके मोटर से देवेंद्र जी ने स्पिनी से परचेस किया। उसके बाद वो कार हम लोग जैसे कमीशन में भी कुछ कार बेचते हैं, तो OLX में सोनू जी ने पोस्ट करी। OLX से ही कस्टमर आए, सोनू जी से कांटेक्ट करके सोनू जी ने 29 तारीख को कार हैंड ओवर करी उनको पूरी पेमेंट के साथ। ये जैसे OLX में कोई वेरिफिकेशन या कोई आइडेंटिफिकेशन कार की होती है एज सच? क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं? फिर आप लोग कैसे वेरीफाई करते हो कि ये गाड़ी हमको लेनी है, ये गाड़ी हमको नहीं लेनी है? ये आप कैसे डिमार्केट करते हो? सर, कार परचेस करते हैं तो डॉक्यूमेंट, उसकी RC, इंश्योरेंस, पोल्यूशन, जो चीज़ वैलिड होती है वो ठीक है, नहीं होती तो उसको कंप्लीट करते हैं। लेकिन कस्टमर को तो सर ये नहीं पहचान सकते ना कि ये स्मगलर है या फिर टेररिस्ट है या फिर ये क्या करेगा। RC नंबर तो सलमान के नाम से ही है, वो RC तो चेंज नहीं हुआ। जैसे अगर आपने उमार को बेचा, अगर उमार लास्ट ओनर है, उन तक वो RC लास्ट अगर ओनर है तो उसके नाम पे हम यहाँ से NOC इशू करते हैं, क्योंकि वो बायर है, वो डीलर नहीं है, वो बायर है, तो उसके नाम पे हम NOC इशू करते। ये 10 दिन हुई थी इस बात को, वारदात हो गई तो डॉक्यूमेंट बेकार हो गया उसके कार। और मेरा एक आखिरी कुछ एक या दो सवाल ही होंगे आपके हिसाब। आपको भी पुलिस बुला रही थी क्वेश्चनिंग के लिए, कौन सी टीम आई थी आपको क्वेश्चनिंग के लिए, और क्या आपको डिटेन भी किया गया था, ये भी क्लियर कर दीजिए। ऐसा कुछ नहीं किया गया, यहाँ से इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया गया सबको। 6-7 लोग तो ऑफिस में शाम को बैठे थे, तो उनको ले गए जांच पूछताछ के लिए। कौन सी टीम ने आपको स्पेशल सेल ने बुलाया था? या सर ये क्राइम ब्रांच वालों ने बुलाया था। क्राइम ब्रांच वालों ने। और क्वेश्चनिंग क्या अग्रेसिव क्वेश्चनिंग हो रही थी या नॉर्मल? कुछ नहीं, नॉर्मली जो हमारी फॉर्मेलिटी आपने, उन्होंने बोला कि आप आपने जो फॉर्मेलिटी ली है, जो फॉर्मेलिटी होती है नॉर्मली कार बेचने के टाइम पे, आप वो फॉर्मेलिटी हमें प्रोवाइड करवाओ। मीन्स आधार कार्ड दे दो, डिलीवरी दे दो, उनका CCTV फुटेज दे दो, ये जो चीज़ हमने सब उनके हैंड ओवर कर दिया। डॉक्यूमेंट्स, आपका कोई डॉक्यूमेंट्स है कुछ कॉन्फिस्केट नहीं हुआ, सिर्फ क्वेश्चनिंग ही? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये क्वेश्चनिंग कितने राउंड तक चली, मतलब कितना दिन से चल रहा है, कितना दिन हो गए? एक ही 10 तारीख से चल रहा है। अब ऑलमोस्ट सबको फ्री कर दिया उन्होंने, आप सबको फ्री कर दिया, सबको रिलीज कर दिया। उन्होंने बोला जरूरत पड़ेगी तो बुलाएंगे आपको। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी हमसे बात करने। रॉयल कार जोन ये फरीदाबाद में है, फरीदाबाद के सेक्टर 37। ये रॉयल कार जोन के मालिक यहाँ पर बता रहे थे, क्योंकि उनके ज़रिए ही एक कार सेल हुई थी, आगे बढ़ी थी, और उनका कहना है कि इससे पहले कि वो NOC इशू करते या पेपर्स के लिए इशू करते बाकी चीज़ें, उससे पहले ये हादसा यहाँ सामने आ गया। यानी एक इशारा तो बड़ा साफ मिल रहा है कि ये सारी चीज़ें और इस कार का इस पिक्चर में आना, इस कार को लिया जाना, उसके पीछे कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक ही मोटिव था कि इस कार का इस्तेमाल आतंकवादी घटना में ही किया जाना है। उधर दिल्ली ब्लास्ट के बाद एक्शन में महाराष्ट्र सरकार भी है। महाराष्ट्र ATS ने इब्राहिम